सेम पैटर्न सीरीज का मतलब है कि जो काम ऊपर होगा वही काम नीचे में होना चाहिए बस। तो ये ऊपर वाला मतलब क्वेश्चन मार्क अगर क्लियर हो गया ना तो उसी पर सेम पैटर्न सीरीज क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे थे ये वाला क्वेश्चन, कोई भी एक पकड़ लेते हैं। ये स्क्वायर वाला केस पकड़े थे हम लोग, 1 2 6 15 था ना दिया हुआ। सेम पैटर्न सीरीज वाला में कि 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 लिख दीजिए, 1 2 हो गया है, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 31 कर दीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 करिएगा तो 56 हो जाएगा। 1 2 6 15 31 56 दे दिया, ठीक है। और आपको यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 7 से स्टार्ट कर दिया और कर दिया ABCDE और आपको बोल दिया यहाँ पर क्वेश्चन कि ई का मान बताइए क्या होगा। बस यही होता है सेम पैटर्न सीरीज। तो यही क्वेश्चन है आपके पास, समझ में आ रहा होगा। 7 ABCDE पूछा, ई का मान क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं सेम पैटर्न सीरीज। तो जैसे हम लोग अननोन नंबर सीरीज चाहे रॉन्ग नंबर कर रहे थे ना, तो सबके बेस में क्या है, तो फंडामेंटल है यही अननोन नंबर वाला। इसको क्लियर रखिएगा, उसी में आपका ये रॉन्ग नंबर बन जाएगा, उसी में आपका सेम पैटर्न सीरीज बन जाएगा। ध्यान बस ये रखना है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन छूटे नहीं, और इसका प्रैक्टिस जितना करिएगा उसी से ये दोनों क्लियर हो जाएगा। अब ये 1 2 6 15 31 56 दिया हुआ था, इसको आप देख भी लिए कि यहाँ पर डिफरेंस आपका 1 का था, यहाँ पर डिफरेंस 4 का था, यहाँ का डिफरेंस देखिए 9 का है, यहाँ का डिफरेंस देखिए 16 का था, यहाँ का डिफरेंस देख लिए हम लोग 25 का है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। सेम कहानी कर लेंगे कि 1 का स्क्वायर से मतलब 1 का अंतर यहाँ पर रखेंगे, 4 का अंतर, फिर रखेंगे 9 का अंतर, फिर रखेंगे 16 का अंतर, फिर रखेंगे 25 का अंतर। इसी को जैसे ही जोड़िएगा तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 21, 21 में 16 जोड़िएगा 37 में 25 जोड़ दीजिएगा तो 62, बस 62 आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ पहले आप। अननोन नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सेम पैटर्न सीरीज, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। 3 टाइप जो सीरीज का आता है, कौन सा क्वेश्चन है, बस इसी नंबर पे, या तो अननोन नंबर पे होगा, चाहे रॉन्ग नंबर पे होगा, चाहे सेम पैटर्न का सीरीज होगा। इसमें अगर दिक्कत है तो बताइए, उसके बाद फिर क्वेश्चन के पास चलते हैं वापस। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 91, क्या काम करिएगा। 1 6 15 क्वेश्चन मार्क है, 45 है, 66 है, 91 है, सोच के बताइए क्या लिखिएगा आंसर। दीपक बाबू 28, प्रणव रंजन 28, पंकज जी 28, प्रेम भाई 28, कौन निशा है 28, नवीन 28, सत्य 28। अच्छा 28 समझ में आ गया सबको, ठीक है। काम क्या करेंगे सोचिए कि 1 और 6 के बीच 5 का अंतर दिख रहा, 6 और 15 के बीच 9 का अंतर। यहाँ पर क्या होगा ये नहीं समझ में आया, यहाँ पर क्या होगा ये समझ में नहीं आया। 45 और 66 के बीच कितने का अंतर दिखेगा, यहाँ पर बोलिएगा 21 का, यहाँ पर फिर कितना दिखेगा, यहाँ पर बोल दीजिएगा आप 25 का। तो ये तो समझ में आ रहा था कि यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर फिर क्या होगा ये नहीं समझ में आया, यहाँ पर क्या होगा ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर क्या होगा, ये तो दिख रहा है कि 4 का अंतर। तो जब ये समझ में आया कि शुरुआत में 4 का अंतर है, लास्ट में 4 का अंतर है, तो एक बार 4 पर ही लेके चल के देखते हैं कि अगर यहाँ भी 4 का अंतर हो, यहाँ भी 4 का अंतर हो, यहाँ भी 4 का अंतर होगा तो क्या होगा। तो जब 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 9 में 4 जोड़ेंगे अगर 13 बनेगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 बनेगा, 17 में 4 जोड़ेंगे 21 बनेगा, तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25। यहाँ तक तो ठीक था। वापस होके देखते हैं, अब वापस होके देखते हैं तो सोचिए, जब यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे 13 पकड़ लिए, तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 13 जोड़िएगा तो आप बोलिए कि 28 जा रहा है। अब 28 में 17 जोड़ के देखते हैं, 28 में 17 जोड़िएगा तो 45, ठीक तो है।
और 45 के बाद तो 21 और 25 ये तो था ही, जोड़ने से 25 91, मतलब ये सब सीक्वेंस सही जा रहा है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ था उसकी जगह पे 28 होना चाहिए। तो ये केवल और केवल प्रैक्टिस से ही क्लियर हो पाएगा, समझ गया भाई? जितना बनाएगा उतना बढ़िया रहेगा। उमा का, गणेश का, सबका है। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा है तो बोलना। शुरुआत कैसे करना है, जो कि इसके पहले कहानी था, ये कहानी समझना बड़ा आसान है, क्वेश्चन में आइएगा फंस जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 2 5 9 19 37 क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा आंसर। चलिए आप लोग 75 75 बोल रहे थे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे क्या करें। डिफरेंस चेक करके देखते हैं एक बार। डिफरेंस चेक करके देखते हैं। यहाँ पर अंतर 3 का है, यहाँ पर अंतर 4 का है, यहाँ पर अंतर 10 का है, यहाँ पर 19 दूना 38 18 का अंतर है। यहाँ पर नहीं समझ में आया। यहाँ पर फिर से एक बार अंतर चेक करते हैं तो बोलेगा 1 का अंतर है, 6 का अंतर है, 8 का अंतर है, नहीं बुझाया। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे क्या हो गया, तो 5 का अंतर है, 2 का अंतर है, नहीं बुझाया। हमको नहीं समझ में आया, डिफरेंस निकाले, क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही डिफरेंस में हमको समझ में नहीं आया, हम छोड़ दिए इसको। हम बढ़ते हैं अब आगे। आगे क्या बढ़ते हैं कि इस तरीका से हमको नहीं बुझाया। अब सोचते हैं अब ये पहला टर्म से दूसरा टर्म में कैसे जाए। सोच रहे हैं कि 2 दूना 4 और 1 5 दिखा। 5 से 9 पर कैसे जाएंगे, 5 दूना 10, 10 घटाओ 1 करेंगे तो 9, 9 दूना 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, 19 दूना 38 घटाओ 1 करेंगे तो 37। तो समझ में आया कि एक बार इंटू टू, दो तो सबसे गुना है, तो एक बार +1, दूसरी बार -1, फिर +1, फिर -1। इसका मतलब है 2 से गुना करके 1 जोड़ने का कहानी। 37 दूना 74 और 1 75 लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। निशी बहुत बढ़िया। दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन में मान लीजिए डिफरेंस हम चेक किए, हमको डिफरेंस में नहीं समझ में आया, हम वापस हो गए। वापस हो गए, पहला टर्म से दूसरा में कैसे जाएंगे, दूसरा से तीसरा में कैसे जाएंगे, इसी हिसाब से भर भर के देख रहे थे बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 4 8 28 80 244 क्वेश्चन मार्क, क्या करिएगा जल्दी बताइए। उमा कुछ नहीं आंसर बोल रहा है रे। तेज में एक दिक्कत होगा तो बोलना भाई। देख भाई, 4 8 28 80 244 क्वेश्चन मार्क। सीरीज तो दिख रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन अब अंतर समझिए। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। दीपक भाई 880 है आपका, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक क्या करते हैं कि अंतर देखते हैं। अंतर तो ज्यादा ज्यादा दिख रहा है ना भाई, 4 का है, 20 का है। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग 52 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। इससे नहीं समझ में आया, इसको हटाइए। डिफरेंस में नहीं समझ में आ रहा है, जो डिफरेंस ज्यादा का दिख रहा है। 4 दूना 8 कर देंगे, 4 दूना 8 कर देंगे। अब 8 से 28। अब सोचिए इसमें क्या काम करिएगा, ध्यान रखिए। स्क्वायर और क्यूब टेबल, ये 3 चीज बेसिक में पहले भी बताए थे आपको। क्या करने का था, टेबल आपसे बोले थे 30 तक याद कर लीजिएगा, क्यूब आपसे बोले थे मात्र 25 तक याद कर लीजिएगा, स्क्वायर बोले थे 50 तक याद करके रखिएगा अपने पास। जैसे ये तीनों याद रहेगा ना, तो बहुत कुछ दिमाग चलेगा। कैसे चलेगा कि हमको समझ में क्या आने लगा अब, कि अब ये 4 है, 8 है, 28 है, 80 है, 244 है। बहुत कुछ दिमाग में घूम रहा है। क्या घूम रहा है कि ये सोचिए, सोचिए कि 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 4 दिखेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से 1 हटाएंगे तो 8 दिखेगा। 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, ये 28 दिखा ना हमको। लगा कि 27 में 1 जोड़ देंगे, 8 देखे, 9 में से 1 हटा देते हैं। क्योंकि एक बार मन में आया कि 2 का स्क्वायर करते, 2 का क्यूब करते, 2 का पावर 4 करेंगे, 16 तो नहीं दिया हुआ था, मतलब दिमाग हटा लिए वहां से, समझ गए ना। अब 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 में 1 जोड़ दिए तो 28। क्या दिख रहा है, 81। 3 का पावर 4 81 होता है, 1 हटा देंगे तो 80 पकड़ लेगा। इसका मतलब 3 का पावर 5 सोचते हैं तो प्लस माइनस फिर +1। 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 कितना, तो 81 या 243, एक 244 दिखेगा। इसका मतलब है 3 का पावर 6 घटाओ 1, 243 में 3 से गुना करिएगा 729, घटाओ 1 हो जाएगा 728। 728 कोई तो आंसर बताया था। 880 730, प्रणव बाबू है 728 में। नहीं बुझाए तो बताओ, समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो बोलना रे। तो ये बनाते बनाते क्लियर हो पाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना। फिर आगे बढ़ो।
चौथा नंबर क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या लिखेगा। चार नंबर क्वेश्चन में आओ। देख भाई समझ में क्या आया कि 10,000 से 11,000 पे पहुंच गए, 1,000 का अंतर। 11,000 से 9,900 पहुंचे, 1,100 का अंतर। यहां से यहां पहुंचे, अंतर देखिए कितना, 09, 18 में 9 जाएगा तो 9, खत्म कहानी। अब इसमें सोचिए फिर दोनों के बीच का अंतर, तो एक बार तो प्लस में दिख रहा है, फिर एक बार माइनस में दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। एक बार फिर प्लस में दिख रहा है, फिर एक बार माइनस में दिख रहा है। घटाइएगा, 10 में एक जाएगा तो 9, 10 में एक जाएगा 9 बनेगा। ये आपका 89 दिख रहा है, 8 में 8 जाएगा 0, 1089। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है 1089 ये माइनस में चला गया है, इसके बाद क्या होगा, तो प्लस माइनस तो प्लस दिख रहा है। अब 10,000 का 1,000 है, मतलब 10%। 11,000 का है 1,100, 10%। 9900 का 990 है, 10%। 10,890 का 1089, 10%। मतलब पहली संख्या से दूसरे संख्या में 10% प्लस माइनस हो रहा है रे भाई। तो इसका मतलब यहाँ भी 10% तुमको जोड़ना पड़ेगा। तो 9801 में 10% जोड़ेगा, मतलब 980.1 का कहानी हो जाएगा। 0.11 मारेगा, 9817 लिखेगा, 9110, 10781। पॉइंट वन का महत्व हटा भी दें अगर, तो 10,781 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसा इसी के नियरेस्ट जो भी रहेगा लगा देना। 9801 में 980 जोड़ के जो आएगा आंसर लगा देना। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, 10-10% का खेल है इसमें। क्वेश्चन इसी सबको एक बार देखिएगा बना बना के, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। सबका ठीक है, सबका ठीक है। अंतर के हिसाब से चेक करते हैं, एक बार अंतर के हिसाब से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 6 का अंतर था, 18 का अंतर है, यहाँ पर हो जाएगा 36 का अंतर, यहाँ पर अंतर हो जाएगा 60 का, यहाँ पर हो जाएगा 90 का, यहाँ पर नहीं पता चल पाया। अगला अंतर चेक करिए, अगला अंतर बोलिएगा 12 का है, फिर बोलिएगा 18 दूना 36, फिर बोलिएगा 24 का अंतर है, फिर बोलिएगा 30 का अंतर है, यहाँ पर नहीं पता चलेगा। तो समझ में तो आया कि 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, इसका मतलब यहाँ पे 36 होना चाहिए। अब 90 में 36 जोड़ दीजिएगा, तो बोल दीजिएगा यहाँ पर 90 में 36 जोड़िएगा तो बोल दीजिएगा कि 126 होना चाहिए। और यहाँ पर बोलिएगा कि 210 में 126 जोड़ दीजिएगा तो 336 होना चाहिए। 336 यही आपका आंसर है। समझ में आ गया है डिफरेंस निकालने के बाद से कैसे कहानी बनेगा। एक काम तो ये कर सकते थे, दूसरा चेक कर लीजिए। क्वेश्चन था 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, क्वेश्चन मार्क। सोचने का केवल तरीका बता रहे हैं कैसे करिएगा। डिफरेंस निकाल के देख लिए, हम डबल डिफरेंस पे गए, दोबारा का डिफरेंस अब पता चल गया कि 6-6 का अंतर सब में जा रहा था, तो आंसर हमारा मिलते चला जाएगा। बस यही हिसाब से आपका 336 आंसर दिख गया। अब सोचिए 0 के बाद 6 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 60 दिख रहा है, 120 दिख रहा है, 210 दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो 6 24 60 का मतलब क्या दिख रहा है कि स्क्वायर और क्यूब के हिसाब से बात करें तो एक का स्क्वायर एक, एक का क्यूब एक, 2 का स्क्वायर में 4, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का क्यूब करेंगे 27, 9 और 27, 27 और 9 में करीब है 27 का। सोचिए 1 का क्यूब माइनस 1 करेंगे 0, 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे, 2 का क्यूब 8 घटाओ 2 करेंगे 6, 3 का क्यूब 27 घटाओ 3 करेंगे 24, 4 का क्यूब 64 घटाओ 4 करेंगे तो 60, 5 का क्यूब करेंगे 125 घटाओ 5 करेंगे 120, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 घटाओ 6 करेंगे 210। इसका मतलब है 7 का क्यूब घटाओ 7 करेंगे तो 343 घटाओ 7 करेंगे तो 336 आना चाहिए। यही हमारा आंसर। अब डिफरेंस निकाल के चेक कर लें, डबल डिफरेंस निकाल के देख लें।
चाहे इस हिसाब से चेक करें। क्वेश्चन बनाते बनाते क्लियर हो पाएगा कि डिफरेंस में क्या करना है। पहला टर्म से सेकंड पर जाने के लिए क्यूब करना पड़ा, फिर कुछ घटाना पड़ा, क्यूब करना पड़ा, घटाना पड़ा। तो जिस संख्या का क्यूब वही संख्या घटाना पड़ा, मतलब x का क्यूब माइनस x का पैटर्न चल रहा है। ये सब बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा आपको। बस आज का लास्ट क्वेश्चन है 3, 20, 63, 144, 275 क्वेश्चन मार्क। अभी जाके आप यही सब रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी कल फिर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, कल से फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 3, 20, 63, 144, 275 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आप दे दीजिए, बाकी जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे क्या करें इसमें। 3 और 20 डिफरेंस पर चेक कर लेते हैं एक बार डिफरेंस पर चेक कर लेते हैं। 3 और 20 17 का अंतर है। यहाँ पर 43 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का अंतर हो जाएगा भाई? 81 का। यहाँ पर अंतर हो जाएगा 1, 3, 1 का। यहाँ पर क्या होगा नहीं पता चल पाया। दोबारा फिर से डिफरेंस चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर अंतर हो जाएगा कितना का? 13 में 7 जाएगा तो 6, 26 का अंतर। यहाँ पर अंतर हो जाएगा 38, 38। यहाँ का अंतर हो जाएगा 50। यहाँ पर क्या अंतर समझ में नहीं आया। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है अंतर हम लोगों को? यहाँ पे 1 मिनट। चल भाई, तो अब तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये डिफरेंस आपको दिख गया कि 12, 12 का अंतर, 26, 12, 38, 38, 12, 50। तो 50, 12 क्या होगा? इसका मतलब बोलिएगा कि 62 लिखिए यहाँ पर। तो बोलिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा? तो भाई 26, 38, 50, इसमें कितना 62 जोड़ेंगे, तो 62 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 193, 193 बोलिएगा। अब इसमें बोलिएगा 275 में 193 जोड़ के क्या होगा? तो 5 और 3 8 होगा, 9 7 16 होगा, 2 3 1 4 हो जाएगा। 468 आप आंसर बता रहे थे। जो भी लोग बताए थे सबका ठीक था। मेरे ख्याल से यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको देख लीजिएगा, 6 नंबर को देख लीजिएगा, 5 नंबर देख लीजिएगा, 4 नंबर देख लीजिएगा, 3 नंबर देख लीजिएगा, 2 नंबर देख लीजिएगा, 1 नंबर देख लीजिएगा। ये सबको रिवाइज कर लीजिएगा 5-6 क्वेश्चन को, और कल के लिए कुछ क्वेश्चन बना के आप आइएगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 7 नंबर है, ये आपका 8 नंबर है, ये आपका 9 नंबर है, ये आपका 10 नंबर है। 10 वो क्वेश्चन बना के कल आइएगा, ठीक है? 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा कल। जितना आपसे बन पाएगा ठीक है, नहीं बनेगा परेशान नहीं होना, बता देंगे। 10 क्वेश्चन कल करके आइएगा, आराम आराम से बनाइएगा, जो भी दिक्कत होगा बताइएगा। ठीक है, तो आज का कहानी खत्म करते हैं अब, ठीक है? सब लोग देख सुन के बनाइएगा।